Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So today we will discuss about mock test 4 for class 9. So students, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम को लाइक RMS, सैनिक स्कूल, RIMC कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बोथ के लिए आपको जो हमारा ज्योमेट्री स्कूल का प्लेटफॉर्म है आपको हेल्प करेगा सिलेक्शन के लिए। यहाँ सिलेक्शन मजबूरी नहीं, एक जिद बन जाएगी। यहाँ आप कोई भी टेस्ट आराम से क्रैक कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, प्रॉपर आपका एग्ज़ाम मॉक टेस्ट सब लिए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे स्कूल में आइए, हमारी बेस्ट फैसिलिटी है हॉस्टल की, बेस्ट हमारी टीचर्स हैं, तो आप आइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 4। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 at 4% per annum, 4 rupees 2 years compounded annually is। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यू नो दैट व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द अमाउंट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट? फर्स्ट वी फाइंड अमाउंट P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 raised to power n. So P is the principal, 50,000, 1 plus R upon 100 raised to power 2. Is it clear? आपका आ गया 50,000 104 104। ठीक है, आप इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, तो अब आपका कितना आ जाएगा? अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, फिर जो आपका अमाउंट आएगा, अमाउंट में आपको क्या करना है? तो उसने पूछा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो आपका अमाउंट आया उसमें से आपको ये जो प्रिंसिपल है 50,000 इसको आपको माइनस करना है, यानी ये आपका आएगा 50,4080। इज इट क्लियर? अब आप ये तो आपका क्या आ गया अमाउंट, अब आप इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4080। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। फर्स्ट आप करेंगे, आपको पता है हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है कि आप मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे और साथ के साथ आप पोज करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, आफ्टर दैट उसका आंसर दो। क्लियर? आंसर के बाद अगर आपको लगता है कि आपने आंसर करेक्ट दिया या इनकरेक्ट, आप अपने आप को मार्क्स दो, जिससे आपको जज होगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, आपने कितना मार्क्स स्कोर किया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ सर्टेन सम डबल इन 2 years R% रेट एट सिंपल इंटरेस्ट। कहता आपने मनी डिपॉजिट कराई लेकिन वो क्या हो गई? डबल हो गई। कब? 2 years में रेट R%, लेकिन SI पे सेम चीज। कहता कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या हुआ, लिखा है उसने सेम, टाइम भी वही है 2 year, बट रेट जो है वो हो गई आपका कैपिटल R%, और प्रिंसिपल जो है वो आपका क्या बन जाता है? डबल, 2P। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है, ज़्यादा आता है किससे? सिंपल इंटरेस्ट से, बिकॉज उसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वहाँ इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ता है। लेकिन आपका सिंपल इंटरेस्ट से भी अमाउंट इतना आ रहा है और कंपाउंड से भी, तो इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट की जो टाइम भी सेम है दोनों का, तो इट मीन्स जो रेट होगी वो ज़्यादा होगी ना कंपैरेटिवली कंपाउंड इंटरेस्ट वाली रेट से। तो इट मीन्स स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, तभी तो आंसर सेम आ गया। नाउ नेक्स्ट,
simplify. You know that what is the formula of this? A cube minus b cube, same as minus a plus b, a cube प्लस बी क्यूब. ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का. अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू बी क्यूब. सो आंसर इज माइनस टू बी क्यूब इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस माइनस दिस. यू नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो या तो ए प्लस बी, ये हो गया आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इंटू क्या कर दोगे आप? ए माइनस बी. इज इट क्लियर एवरीवन? तो माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का बन जाएगा प्लस 1.2 क्यूब. एक बार आपने ऐड कर दी टर्म्स और एक बार आपने सब्ट्रैक्ट की, तो साइन ये चेंज हो गए, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ ये और ये कैंसिल. तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1.5 1.5 3p मल्टीप्लाई ये 1.2 1.2 2.4 क्यूब. इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 7.2 p क्यूब इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. अब फ्रॉम किस में से? 3p को मल्टीप्लाई करिए p के साथ, तो कितना आ गया? माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3ap माइनस 3pr. ये आपने माइनस कर मल्टीप्लाई कर दिया सबको. अब इसमें से ये तो मल्टीप्लाई किया, अब इसमें से माइनस करना है, माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3pq प्लस 3px. इज इट क्लियर? ये कर दिया आपने माइनस, तो कितना आ गया आपका? अब करिए, माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3ap माइनस 3pr माइनस माइनस प्लस 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3px. इज इट क्लियर? 3p स्क्वायर से 3p स्क्वायर कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस 3ap माइनस 3pr माइनस 3pq माइनस 3px. ये आपका करेक्ट आंसर आ गया. नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप इसको ओपन करते हो तो क्या आएगा? ऐड कर दो इसको भी सेम वैसे, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट. एक बार मैंने ऐड कर दिया और एक बार मैं इसको क्या कर दूंगी? सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. माइनस ए प्लस बी 2a इंटू 2b 4ab. 4ab इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन है, इसमें उसने क्या बोला है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. तो आप क्या करेंगे, इसमें कौन सा करेक्ट है बताएंगे? बताइए. आपको पता है कि जब एक्सपोनेंट सेम होती हैं तो उसको होल भी लिखा जा सकता है. तो ये है क्या? ये देखो ऑप्शन है 3/4 डिवाइडेड बाय 5/3, होल ब्रैकेट लिख दिया आपने. इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब देखिए नेक्स्ट जो है, दैट इज फॉर अ फिक्स्ड बेस. इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1, the number becomes
फर्स्ट ऑप्शन 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर, 10 times the previous number, 100 of the previous number, and 100th time of the previous number. Now we take base 10. Fixed base, it means हमने उसको 10 लेके चलेंगे. Got it? Similarly, if we take the power 7, 7, 5, 3, कुछ भी, anything. So, according to question, if the exponent decreases by 1, so decreases by 1, so 7 minus 1, which is equals to 6, यानी 10 raised to power 6. अब देख लेते हैं ये अपॉन ये, बिकॉज रेशो पूछा है 1/10 100. मैंने भी क्या किया, मैंने यहाँ पे यही देखा कि 10 100 1000 तभी आएगा अगर मैं बेस 10 लूँगी, इसीलिए मैंने बेस 10 लिया. अब करके देख लीजिए 10 raised to power 7, उसने पूछा है 1/10. ओके, तो ये क्या है देखो, अगर मैं ऊपर पावर 6 रखती हूँ और नीचे प्रीवियस रखती हूँ तो उसका क्या आ रहा है, पुराने वाली एक्सपोनेंट जो था आपकी टर्म, न्यू वाली जो टर्म है जब डिक्रीज कर दी तो उसका क्या आ रही है 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर. इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये स्टूडेंट्स साथ साथ क्वेश्चन को रीड करिए, पोज करिए और आंसर्स. इट्स योर ऑनेस्टी कि आप कितने ऑनेस्टली पेपर को मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो. इट्स योर बेनिफिशियल. ओके, अगर आप अच्छे से मेरे साथ साथ करेंगे तो आप देख पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको एक बार नहीं पता चला उसको मैं दोबारा से देख लूं. पोज करो वीडियो ताकि अपने मार्क्स को आप काउंट कर सको कि कितने हैं. चलिए इसको अच्छे से रीड करिए और आंसर दीजिए मुझे. पोज द वीडियो. यस, तो अब देखिए इसमें उसने क्या बोला है, द सरफेस एरिया ऑफ 3 को टर्मिनस फेसेस. जैसे सपोज इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. जो भी क्यूबॉइड होते हैं उसके जो 3 फेस होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एक का एरिया, एक का ब्रेथ इंटू हाइट, एक का हाइट इंटू लेंथ. यही होता है. तो ये 6 है, ये 15 है और ये कितना है 10 है. क्लियर? तो अब उसने बोला है इसका वॉल्यूम निकालो. तो हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपस में तो आ जाएगा L² B² और H² इज इक्वल टू 900. तो LBH इज इक्वल टू √of 900 विच इज इक्वल्स टू 30. तो इसका आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर. बेटा ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी क्वेश्चन ये काफ़ी बार आता है, 1/4 की जगह कुछ और डाल देंगे लेकिन होगा इस टाइप का क्वेश्चन. इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ ओरिजिनल हाइट. मतलब अगर हाइट कहता h है, पहले वाली हाइट h है और रेडियस r है, लेकिन दूसरे केस में उसने बोल दिया हाइट जो है वो क्या हो गई h/4 और जो रेडियस है वो क्या हो गया डबल 2r. देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रू. टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr r+h, यही होता है कि नहीं. एंड अगर मैं इसको डबल कर दूं यानी 2r और यहाँ पे भी 2r + h/4 ये कर दिया. अब आप 4πr 8r + h/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया. तो ये क्या आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी डबल. टोटल सरफेस एरिया डबल है, नो ये तो डबल का आया ही नहीं फॉर्मूला. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड. नहीं, चेंज तो हो गया, पहले ये था अभी ये हो गया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल हाफ तो नहीं हुआ. तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो उसने कंडीशंस दी वो तो कुछ भी नहीं हुई. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब वही क्वेश्चन है लेकिन उसने टोटल सरफेस एरिया की जगह क्या पूछ लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh. ओरिजिनल तो हो गया आपका 2πrh. अब 2π अगर r को मैं डबल कर दूं और h को क्या कर दूं h/4 कर दूं, ठीक है. तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल. तो क्या आ गया πrh. वैसे था 2πrh लेकिन अब हो गया उसका आधा, तो इट मीन्स हाफ. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी हाफ्ड. गॉट इट? नाउ वॉल्यूम.
वॉल्यूम क्या होता है, अब वही क्वेश्चन है नेक्स्ट, लेकिन उसमें क्या पूछ लिया, वॉल्यूम का भी कुछ भी पूछ सकता है ना वो क्वेश्चन, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, पाई 2r का स्क्वायर और h/4, तो क्या आ गया, पाई 4r स्क्वायर h/4, 4 से 4 कैंसिल, ये तो आ गया सेम पाई r स्क्वायर h। तो इट मीन्स वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड। गॉट इट। तो इस टाइप से बेटा, मतलब मैं ये नहीं कहती, मैथ्स में तो आपको पता है कि ऐसी श्योरिटी नहीं है कि डिट्टो वही स्टेटमेंट आ जाए, क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन था उसको 3 तरह से करके बताया, लेकिन क्वेश्चंस की टाइप सेम रहेंगी। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन करना है। इज इट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the area of largest triangle that can be fitted a rectangle? अब देखिए कि कहता है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बीच में सबसे बड़ी, ये मैंने बना दी रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बीच में सबसे बड़ी ट्राइंगल कौन सी बनेगी, यही बन सकती है ऐसे। इट मीन्स इसकी लेंथ कितनी होगी, रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो L है और ब्रेड्थ क्या है W। तो इट मीन्स ये बेस हो गया ट्राइंगल का, और जो L है दैट इज हाइट। तो 1/2 L इंटू W। तो आंसर ए इज द करेक्ट। इज इट क्लियर? तो ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फैक्टर्स, ये तो आपको दिखता ही है फैक्टर्स, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, यानी एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, x+2 x-2। फैक्टराइज, यहां से आप क्या करोगे, 3 कॉमन आ रहा है, x-8, तो x-8 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब 5 के साथ यहाँ पे कोई नंबर लगाओ और यहाँ पे भी, कि मल्टीप्लाई करें उसको और कितना आ जाए 399। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 5 लास्ट में क्या आना चाहिए 9, 9 तो एक 3 के साथ भी आता है, आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा, 9 3 3 से 9 5 3 से 15, ये तो बहुत छोटा आया। सेम एज 5 7, अब आप अगर 57 करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35 प्लस 4 39। तो इट मीन्स ये ऑप्शन आएगा आपका 7। इज इट क्लियर? ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। By traveling a speed of 48 km per hour, a car can finish certain journey in 10 hours. मतलब अगर उसकी स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस अगर स्पीड 48 है और टाइम 10 आवर ले रही है, तो इट मीन्स डिस्टेंस कितना हुआ, 480 डिस्टेंस कवर करती है वो। अब उसने बोला अगर वही सेम डिस्टेंस वो 8 आवर में कवर करे, तो मतलब डिवाइड कर देंगे हम, डिस्टेंस क्या होता है, अब आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अ ट्रक नीड्स 54 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस 297 किलोमीटर, ठीक है। 54 लीटर, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 54 लीटर लगता है, तो 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करोगे इसमें, ठीक है। देखो मतलब 297 के लिए कितना पेट्रोल लग रहा है 54। इज इट क्लियर? तो 1 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल लगेगा 54 अपॉन 297। इज इट क्लियर? यस। तो सेम एज 550 के लिए कितना लगेगा, 550 के लिए कितना लगेगा 54 अपॉन 297 मल्टीप्लाई 550। इज इट क्लियर? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100 लीटर्स।
ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को पोज सॉल्व। जी, तो बताइए आपने इसका क्या आंसर दिया। द नंबर ऑफ टीथ, अब आपको बोला है द नंबर ऑफ टीथ एंड द एज ऑफ पर्सन, द नंबर ऑफ टीथ एंड द एज ऑफ पर्सन वेरी, मतलब जो ये है वो क्या है, वेरी करते हैं डायरेक्टली विद ईच अदर, इनवर्सली विद ईच अदर, नीदर डायरेक्टली नॉर इनवर्सली विद ईच अदर, समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम इनवर्सली विद ईच अदर। अब देखिए आपको पता है वी कैन नॉट प्रोडिक्ट the number of teeth with exactly the age of a person because it change with the person to person. Therefore the number of teeth and the age of person vary sometime directly and sometime inversely with each other. So the option D is the correct. Got it? Is it clear? तो आपका क्या आ गया, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए पोज, दीजिए आंसर। द 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 55। अब देखो 55 से वो नंबर डिविजिबल होगा जो 11 और 5 से होगा। 5 की डिविजिबिलिटी तो हमें पता चल गई बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो इट मीन्स 5 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी, ये 11 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 55 से डिवाइड है, तो इट मीन्स 11 से भी। तो 11 के लिए क्या होता है, ऑड प्लेस सम ऑफ ऑड प्लेस, यानी 5 प्लस ए सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस क्या होगी आपकी 4 प्लस बी। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0, यही होना चाहिए कि नहीं, दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब हम यही बोलते हैं सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस इधर भी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो b माइनस ए ही पूछा है उसने, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQR टेकन इन ऑर्डर इट इज रेक्टेंगल। कहता अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल बन जाती है, बट व्हाट इज द कंडीशन, तो इसमें से कौन सी कंडीशन आएगी, कंडीशन आएगी डायगोनल्स ऑफ PQR आर एट राइट एंगल, कि PQR के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, राइट एंगल। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट करिए पोज। यस, ये भी सेम है लेकिन इसमें उसने बोला है रोम्बस, तो रोम्बस की क्या कंडीशन होगी, वहां पे डायगोनल्स आर क्या थे, एंगल बना रहे थे राइट एंगल, डायगोनल्स ऑफ PQR अब एट राइट एंगल, और यहाँ पे क्या आएगा, डायगोनल्स ऑफ PQR आर इक्वल। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, इफ PB APB एंड CQD आर 2 पैरेलल लाइंस, ये 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो उसने क्या बोला, ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया, यहाँ पे जो इनके एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, तो कहता है ये जो बनती है शेप इनके एंगल्स के बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर। अब आपको पता है को इंटीरियर एंगल है, तो इट मीन्स इनका सम 90 हो जाएगा, ये आप 90 प्रूव कर दोगे, ऑल एंगल्स है ना, क्योंकि इनका सम 90 हो गया तो ये अकेला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप बना दोगे, सारे एंगल्स प्रूव कर दोगे 90 90 90। इज इट क्लियर? तो ये क्या बन जाएगी फिर आपकी रेक्टेंगल। तो याद रखना है पैरेललोग्राम के जब इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर को ज्वाइन करते हैं तो जो भी शेप बनती है दैट इज अ रेक्टेंगल। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ AC and BD of a parallelogram ABCD intersect at O if angle DAC is 32। ये आपने पैरेललोग्राम बना दी ABCD। इज इट क्लियर? द डायगोनल ऑफ AC and BD intersect at O, तो एंगल DAC ये हो गया एंगल DAC, कितना है 32 डिग्री, सेम एज एंगल AOB ये हो गया एंगल AOB, कितना है 70 डिग्री। देन DBC फाइंड आउट करना है, DBC ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अगर ये 32 है तो ये भी क्या होगा 32,
और लीनियर पेयर से ये क्या हो गया 110. इज इट क्लियर? तो अब क्या करेंगे आप, ये एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा 38. इज इट क्लियर? तो यही एंगल उसने पूछा था, तो दिस इज 38. गॉट इट? क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करिए एंड गिव द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो क्या आ जाएगा 3√3. अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.196. नाउ नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एरिया, एरिया 9√3 दे रखा है बट एरिया होता क्या है √3/4 साइड स्क्वायर. गॉट इट? तो √3 से √3 कट, 9 × 4 हो गया 36 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर होता है तो इट मीन साइड आ जाएगी 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल की साइड दे रखी है तो उसने पूछा फाइंड द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड. तो आप इसको कैसे करेंगे, यूजिंग हेरोन फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? हेरोन फॉर्मूला. तो आप यहाँ पे हेरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, यस लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आप फाइंड आउट करेंगे. इज इट क्लियर? तो करिए फाइंड और बताइए मुझे इसका आंसर क्या आया. यस तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 24√5. गॉट इट? क्योंकि पहले आप हिरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल दोगे, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ले लोगे आप 35 और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 एंड लेंथ ऑफ इक्वल साइड, बेस 2 है और लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स 4 है, तो एरिया लगा दीजिए हिरोन फॉर्मूला. तो क्या आ जाएगा 4 + 4 + 2 5, एस आ गया आपका 5, तो S5 आ गया तो 5, 5 - 4, 5 - 4, 5 - 2, तो √15 इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? तो इसका आंसर आ जाएगा हिरोन फॉर्मूला से √15. नाउ नेक्स्ट, द एज ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड आर इन दिस एंड दिस. द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्रायंगुलर बोर्ड है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, कॉस्ट, हाँ जी, तो क्या करेंगे, एरिया निकालिए इसका, जितना एरिया आया उसको 9/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2.16. गॉट इट? किस किस का आंसर ठीक था? यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन दिस दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट. लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दे रखी है तो आप क्या करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. जैसे ये आ गया 400 सेंटीमीटर, ये भी बना लीजिए सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में, तो इजी रहेगा ना सबको सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर. तो अब आपको पता है नंबर ऑफ प्लैंक्स. वीडियो को पॉज करिए और पहले आंसर दीजिए आप. तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कैसे निकालते हैं आप, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिट L/B/H डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लैंक L/B/H. तो उनको आप डिवाइड कर दोगे, कटिंग कर देना डायरेक्टली, तो आंसर आ जाएगा 1920. ओके जी. चलिए नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीज 6 to 12. द रेडियस ऑफ सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², हेमिस्फीयर है तो 2πr², 2πr², और ये भी आ गया 2πr². सरफेस एरिया टोटल होता है. मैंने आपको बताया कि जब भी सरफेस एरिया बोला जाए इट मीन टोटल, चाहे, ठीक है. ये कट जाएगा r² यानी 6/12 का स्क्वायर, तो 1:4 आ जाएगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, रीड इट प्रॉपरली. चलिए, नाउ AB and CD are two equal chords of a circle with center O. Okay, so AB और CD क्या है, two equal chords. You know that two equal chords are equidistant from the center.
and two equal chords are perpendicular to the, yeah, yes, two chords are equal, ठीक है. If two chords are equal, then they are equidistant from the center and radius is perpendicular to the chord. Got it? तो अगर OP और OQ क्या है, इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्या बना रहे हैं, ये और ये एंगल ना आपको दे रखा है 150. अगर ये एंगल 150 है, ये एंगल आपस में इक्वल है ट्राइंगल वाले, x प्लस एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 180 करके हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई. उसने पूछा है APQ निकालो, APQ ये वाला एंगल निकालना है. अच्छा, ये तो आ गई हमारी 15, लेकिन ये क्या बनाते हैं 90 डिग्री, तो इट मीन्स ये एंगल हो गया 15. ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 15, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि ये एंगल कितना बनाते हैं, जो ये सेंटर से कोड है, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. कौन सा, APQ. APQ, तो ये देखो, एक बार यहाँ साफ करके दोबारा बना देती हूँ. ये देखो, यहाँ ये एंगल तो बन गया 15, क्या बन गया 15. अब आपको पता है ये सेंटर से जो लाइन थ्रू होती है ये 90 डिग्री बनाती है, लेकिन ये वाला आधा एंगल तो 15 है, तो ये कितना होगा 75 ही होगा, क्योंकि टोटल पूरा 90 बनेगा, तो ये 75 होगा या नहीं. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए वीडियो को पॉज और दीजिए आंसर. ACB ये एंगल फाइंड करना है, इट्स वेरी इजी. ये 70 है, ये 7 नहीं, ये 40 डिग्री एंगल, तो ये भी एंगल क्या होगा 40, तो ये क्या हो जाएगा 100, ये 100 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. अगर ये 100 है तो सेंटर डबल एंगल थ्योरम क्या बोलती है कि जो आर्क पे एंगल बनेगा वो सेंटर से हाफ होगा, इट इज 50. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड CAO. CAO ये एंगल फाइंड आउट करना है. अब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, सेंटर पे बना है, ये सर्कमफ्रेंस आर्क पे बना है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री. अब इस ट्राइंगल को ले लो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, OA और OB इक्वल है, तो इट मीन्स ये कितना हो गया 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री. इज इट क्लियर. अब आप ले लो ये पूरी ट्राइंगल, ये वाली पूरी, इसके 3 एंगल है, एक एंगल 45 है, ये भी 45 है, और ये इसको मिला के बना ना तीसरा एंगल, तो 45 प्लस मतलब तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. तो इसको ले लो आप x, तो एक एंगल हो गया 45 प्लस दूसरा भी क्या हो गया 45 प्लस तीसरा एंगल क्या हो गया 45 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 135, तो विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. सो ऑप्शन बी इज द correct answer. Is it clear? Now next question, find the value of this. It's very easy. पीछे से सॉल्व करेंगे इसको. 12 52 में 12 ऐड हो गए तो कितना बन गया 64. अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8. अब 8 किस में ऐड हो जाएगा 248 में, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट फिर फाइंड करेंगे. 248 प्लस दिस 256, और 256 का स्क्वायर रूट हो गया 16. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट, द परफेक्ट स्क्वायर number having n digits where n is the even will have a square root with. अगर उसके n डिजिट हैं तो उसका अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे, तो हाफ हो जाता है उसका, क्योंकि दो दो के पेयर बनते हैं, तो जो आंसर आएगा वो क्या कितने डिजिट का आएगा n/2. नाउ नेक्स्ट, m is a square of नेचुरल नंबर n. जो n स्क्वायर है मतलब वो m है, तभी बोला ना उसने m क्या है स्क्वायर ऑफ n, तो देन n की वैल्यू क्या होगी n इज इक्वल टू स्क्वायर उधर आके क्या बन जाता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ m. ओके, पॉज कर रहे हैं आप साथ के साथ. यस, पॉज करिए वीडियो को और आंसर दीजिए. द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर. यस बेटा, कभी भी सम निकालना है आपने ओड नेचुरल नंबर्स का, तो वो क्या होता है n स्क्वायर. The sum of successive odd numbers 1, 3, 5. Yes, कभी भी odd number का आपने सम
कभी भी आपने सम निकालना है ओड सक्सेसिव का तो क्या आएगा बताइए, जितने ओड सक्सेसिव नंबर्स हैं उनको काउंट करिए, कितना आ गया 8, ये 8 है ना, तो 8 का स्केयर, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, जितने नंबर्स हैं उनका स्केयर कर दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ वन मेंबर ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m, फाइंड द अदर। यू नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर एक 2m है तो दूसरा क्या होगा, m स्केयर प्लस 1 और तीसरा होगा m स्केयर माइनस 1। गॉट इट, तो इसको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, विच विच लेटर बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 25, रूट 25 आपको पता है क्या होता है 5, तो 5 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, राधिका बोट अ कार 25,000, नेक्स्ट ईयर उसकी जो इट्स प्राइस डिक्रीज 10% एंड नेक्स्ट ईयर डिक्रीज 12%, सो इन हाउ मैनी ईयर ओवरऑल डिक्रीज परसेंट इन द प्राइस ऑफ द कार। तो फर्स्ट आप इसका 10% माइनस करेंगे जो आएगा ऑप्शन, उसका फिर 12%, तो ओवरऑल डिक्रीजन जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20.8। ओके, करिए पोज वीडियो को आंसर। नाउ नेक्स्ट, द सेट टीवी सेट वाज व्हाट दिस 5% बैट, यानी अगर ये x है तो x प्लस, क्योंकि उसका प्राइस x है तो उस पर 5% बैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ऐड कर दिया, इज इक्वल टू कितने का पड़ा 250, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 25,000। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अविनाश बोट एन इलेक्ट्रिक आयरन हो गया शीट, अब करिए इसको, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, yes yes, so what is the answer? तो इसका आंसर क्या आएगा, अविनाश बोट एन आयरन इलेक्ट्रिक आयरन ली उसने 900 की और सेल कर दी 10% प्रॉफिट पे, तो आपको पता है 10% प्रॉफिट पे अगर सेल की तो इट मीन्स उसको पड़ गई 990 की, इतने की बेची होगी ना उसने, तभी तो उसको 10% प्रॉफिट हो गया, तो एक एसपी तो निकल गया ओरली। दूसरा, उसने क्या था 1200 की ली और मतलब खरीदी थी 1200 की, लेकिन उसको लॉस हो गया यानी 5% लॉस हो गया इसका, तो 5% ऑफ 1200 पहले निकाल लो, कितना आ गया 0 का 1260, तो मतलब उसका एसपी कम हो जाएगा, अगर 1200 की खरीदी तो 60 कम यानी 1140 की पड़ी, और टोटल एसपी कितना आ गया आपका, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ गया 2130, ठीक है, और टोटल खरीदी कितने की थी, सीपी कितना आ गया 900 प्लस 1200 120, तो इट मीन्स उसको क्या हो गया प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ 30 रुपये, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे स्पीड में करना है फटाफट। नाउ नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन का प्राइस इतना है, क्लियर, तो अब वॉशिंग मशीन का प्राइस है इतना, अब वो क्या कर रहा है, विद द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन विच वॉज बॉट दिस इंक्लूडिंग 8% बैट, मतलब ये वही क्वेश्चन आ गया सेम कि आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, 8% उस पर बैट है, यानी 8% ऑफ x इज इक्वल टू 13500, यही आएगा कि नहीं। अब इस पे 8% बैट है तो आप इसको कर दीजिए, अब x की वैल्यू निकालिए, सेम ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया टीवी वाला भी, हाँ जी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट 12500। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम इज टेकन 2 year at 16% per annum if the interest compound after every 3 months, the number of times interest is charged in 2 years, अगर 3 months के बाद उसका कहता वो लग रहा है इंटरेस्ट every 3 month, the number of times which interest is charged in 2 year, तो बताओ 2 साल में कितनी बार उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो अगर 3 साल बाद इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, तो साल में कितनी बार चेंज हुआ 4 बार, लेकिन 2 years में पूछे तो 2 year में कितनी बार चेंज होगा 8 times। इज इट क्लियर ना, क्योंकि 3 साल बाद 3 मंथ्स बाद
इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसे ही 12 मंथ होते हैं ना, तो 3 बार लगा तो 1 साल में लग गया 4 बार इंटरेस्ट। तो ऐसे ही 2 साल में कितने बार लगेगा? 8 बार आंसर। ओके, तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना है वहां पे। नाउ नेक्स्ट, अ जैकेट वॉज सोल्ड रुपीज दिस आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 20%, द मार्क प्राइस। तो क्या करोगे आप? मतलब पहले प्राइस एक्स लेट कर लो, अब डिस्काउंट है तो माइनस होगा 20% ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? एवन इतना, क्योंकि उसने बोला सोल्ड, डिस्काउंट 20% देने के बाद इतने की सोल्ड की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? मतलब उसके जो रेट था उसके ऊपर मार्क प्राइस था वो था 1400 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, लतिका bought a teapot for rupees 120 and set of cups 4 rupees this. He sold teapot at profit 5% and cup loss at 5%. Amount received by her. तो सेम ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है जो आपने टीवी सेट वाला किया था। तो इसको आप सेम वैसे ही कर सकते हैं, करिए और आंसर पोज करिए, वीडियो पोज करिए और आंसर बताइए इसका कितना है। यस, अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप मैच कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 506। नाउ नेक्स्ट, अ बोट अ टेप रिकॉर्डर 4 rupees दिस एंड सोल्ड इट बी। ए ने एक टेप रिकॉर्डर खरीदा 8000 का और सेल कर दिया बी को। बी इज रिटर्न सोल्ड टू सी, ईच अर्निंग प्रॉफिट 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो उसने बोला उनको क्या है, ईच सभी को क्या है 20% प्रॉफिट हुआ, जैसे ए को भी और बी को भी। तो इट मीन्स ए एंड बी अर्न द सेम प्रॉफिट। नो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने पहले एक पे ज़्यादा बेचा फिर उसने आगे फिर 20% ज़्यादा पे लगे। नहीं, ए अर्न मोर प्रॉफिट देन बी। यस, नो, ए बी से ज़्यादा अर्न कर ही नहीं सकता। ए अर्न लेस प्रॉफिट देन बी, यस दैट इज द करेक्ट। क्योंकि देखो ए ने 8000 पे बेचा था तो उसको 20% प्रॉफिट हुआ, तो 8000 का 20% कम होगा, जबकि बी के लिए और ज़्यादा हो जाएगा ना, वो एक इंक्रीज हो जाएगा सीपी, तो उसका 20% जब करेगा तो और ज़्यादा निकलेगा। तो इट मीन्स ए अर्न लेस प्रॉफिट देन बी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a mark price of an article is 80 and sold it 76। तो रेट कितनी होगी इसकी? रेट परसेंट क्या होगी? डिस्काउंट हो गया 4, किसके ऊपर था? 80 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, 40 20 सा और 25 सा, तो आंसर इज 5%। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। अब आपने ये देखना है कि आपने कितने स्कोर किए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपने मेरे साथ जो मॉक टेस्ट किया आपने उसमें कितने स्कोर किए मार्क्स। एंड आपको पता है ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से ही बन सकते हैं। आप देखेंगे कि पेपर में काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए होंगे, क्या पता कुछ क्वेश्चन सेम भी आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसको करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन, न्यू मॉक टेस्ट, जो भी उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, किसी टेस्ट की तैयारी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। सो प्लीज़ like and share. Thank you for watching.